राधे राधे सभी भक्तजनों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल DBG ननाखेड़ा भजन संध्या में। आपसे अनुरोध है जो भी वीडियो आपके पास आती हैं वो पूरी देखें और यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करें और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना जरूरी है जिससे कि आपको नए नए हमारे प्रोग्राम मिल सके। धन्यवाद। मतलब है इधर भगवान श्याम अपनी बाल लीलाओं में लगे हुए हैं। आइए एक कीर्तन बोल लेते हैं। कीर्तन बोलना जरूरी होता है। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का गुणगान करें। एक बार मीरा राणा से बोली है कि मेरी वृंदावन ससुराल संभालना मेरी नगरी में वृंदावन ससुराल। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन। तेरी नगरी है राना, तेरी नगरी देखिए, जब भी कीर्तन बोलने के लिए कहा जाता है तो माता बहनों को बड़ी शर्म लगती है ना। लेकिन कीर्तन बोलना बहुत जरूरी होता है। क्यों? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हार। भगवान की कथा को सुंदर बनाते हैं हाथों की तालियां। और देखिए ये सब संस्कार में आता है। ये संस्कार क्या होता है परीक्षित जी? देखिए पढ़ना लिखना बड़ी बात नहीं है कि तुम पढ़ लिख के होशियार हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन संस्कारवान होना उससे भी जरूरी है।
संस्कार में क्या होता है? कहने का मतलब है अपनों से बड़ों का कैसे सम्मान करना है, अपनों से बड़ों से कैसे बोलना है। कभी ऐसा न हो जाए जो हमारे मुंह से वो शब्द निकल जाएं जो सामने वाले को बुरे लग जाएं। कभी ऐसा न हो जाए कि हमारे हाथों से वो काम हो जाए जो किसी का नुकसान हो जाए। संस्कार होना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि लड़के और लड़कियां पढ़ लिख के तो बहुत होशियार हो गए, लेकिन अकल 2 पैसे की नहीं है। देखा है, समझ आएंगे। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी सज्जनों, बहुत पढ़ी लिखी थी। कभी माँ ने घर का काम कराया नहीं, और जब काम नहीं कराया, अब लड़की की शादी हुई, और जब शादी हुई लड़की ससुराल गई। अब जब ससुराल को जाने को तैयार हो रही है तो लड़की ने कहा, माँ हमने घर पर कोई काम तो किया ही नहीं, अब वहाँ काम भी करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो माँ ने थोड़ी सहायता की, मदद की, हेल्प की, और एक डायरी बनाई, और डायरी पे लिख दिया, अलग अलग सब डाल दिया। जैसे अगर बेटा तुम्हें किसी दिन चाय बनानी है तो सबसे पहला पेज उस पर डाल दिया, हेडिंग चाय। अब चाय में क्या क्या पड़ता है? बोले पहले पानी गर्म करो, दूसरा पत्ती डालो, तीसरा चीनी जो भी शक्कर डालना है डालो, फिर दूध डालो, उबालो, चाय तैयार। अब दूसरा पर्चा खीर वाला, अगर खीर बनानी है हेडिंग डाल दी खीर, पहले पानी गरम, फिर चावल डालो, चीनी डालो, दूध डालो, ऐसे करके सब पर्चे बना दिए। ध्यान रखना, कहने का मतलब है नकलची ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। हुआ क्या, अब लड़की उस डायरी को लेके ससुराल गई। अब जब ससुराल पहुंची, अब रह रही है घर पे। एक दिन क्या हुआ कि घर पे कोई था ही नहीं, बो रहे और उन्हें के बो रहे, केवल 2 ही रहे। तब तक क्या हुआ, कुछ गेस्ट आ गए, और जब गेस्ट आए तो वे बोले, एक काम करो, घर पे कोई है भी नहीं, तुम जाओ थोड़ी चाय बना लाओ। अब भी बेचारी भाग के गई, चाय बनाने लगी। अब जब चाय बनाने लगी तो वो डायरी खोल के रख ली, चाय वाला पर्चा खोल लिया, लिखा है उसमें पहले पानी गर्म करो। अब देखा, पानी रख दिया, अब पत्ती डालो, पत्ती डाल दी। अब लिखा हुआ है इसमें चीनी डालो, चीनी डाल दी। तब तक क्या हुआ, कुत्ता आ गया बाहर से। अब कुत्ता भगाने गई, तब तक हवा का झोंका आ गया, वो पर्चा पलट गया। और जब पर्चा पलट गया, भाग के आई। अब पर्चा का तो ध्यान ही नहीं दिया, अब उसमें लिखा था चावल डालो, चावल डाल दिए। तो देखिए, काऊ की कही हुई बात, काऊ की सिखाई हुई बात ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। इसलिए खुद अपने आप को संस्कारवान बनाओ कि हमें कैसे रहना है। कहीं भी चले जाए, किसी भी सोसाइटी में चले जाए, हम वहां जाके सबको अपने में ढाल लें, उसी को संस्कार कहते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में इस तरीका से महाराज का काम किया। एक दिन भगवान मुरली मनोहर ने क्या देखा है सज्जनों, परिस्थिति, एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा हर घर में पूरी पुआ पकवान बन रहे हैं, महिलाएं गीत गा रही हैं, सज धज के कहीं जा रही हैं, ऐसा लगता है किसी को अपने मधुर गीतों से रिझा रही हैं। तो भगवान कन्हैया अपनी बूढ़ी माँ यशोदा के पास गए हैं, पर एक बात कहिए मैया,
अपनी बूढ़ी माँ यशोदा से सवाल करते हैं, मैया ये गोपियां कहाँ जा रही हैं, किसके गीत गा रही हैं? तो यशोदा तो कुछ नहीं बोल पाई हैं। तब तक हुआ क्या है, बाबा नंद ने कन्हैया को अपने पास बुलाया है और कहा है, श्याम यशोदा को अपना काम करने दो, हम तुम्हें बताएं ये गोपियां कहाँ जा रही हैं, किसके गीत गा रही हैं। आज हर घर में पूरी पुआ पकवान काहे को बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? तो बाबा नंद कहते हैं, श्याम आज के दिन हम सब मिलके वो इंद्रदेव का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं? इंद्रदेव का। इंद्र का? बोले हाँ। काहे को करते हैं? तो आज बाबा नंद समझाते हैं, बेटा हम जब इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्रदेव खुश होते हैं, तो जल की बारिश करते हैं। और बोले हैं बाबा नंद, जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब इंद्र कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते। बोले ही बाबा नंद, बोले हैं आज के दिन हम सब मिलके गोवर्धन को इंद्रदेव का पूजन करते हैं, तब इंद्र मिलके इंद्रदेव का पूजन करते हैं, और जब इंद्रदेव का पूजन करते हैं तो इंद्रदेव खुश होते हैं, हमारी पृथ्वी पे जल की बारिश करते हैं, और जब जल की बारिश होती है तो हमारी पृथ्वी पे हरी हरी घास उगती है, जिससे हमारे पशु चलते हैं, हमारा अन्न उत्पन्न होता है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, बाबा इंद्र का काम है जल की बारिश करना, हम उसके बदले पूजा काहे को करें, हम उसके बदले पूजा काहे को करें। और बोले हैं भगवान कन्हैया, बाबा मेरी समझ में नहीं आया, आजकल कि दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी लेकर धाते, और जियत बापनो बात न पूछी नहीं आ रहा है। और जब तक पिताजी जिंदा रहे
तो उन्हें पानी की भी नहीं पूछी। और जब पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उनके शरीर को लगाने गंगा जी पे ले जाते हैं लोग। कौन सा महीना होता है परीक्षित जी, जब कौआ बाप बनाए जाते हैं। चंदन फूल चढ़ाते और जब लागे तब कौआ बाप कन्हैया कहते हैं बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंगी हो गई है। जब तक पिताजी जिंदा रहे उन्हें पानी की भी नहीं पूछी, और जब वो दुनिया से चले गए तो लोगों को दिखाने के लिए उनका श्राद्ध करने गंगा जी पे जाते हैं, बड़ी जोर की दावत करते हैं, लेकिन इससे कल्याण नहीं होना और क्षमा चाहेंगे। आजकल उन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। वैसे हर भगत एक जैसे नहीं होते हैं। ये भगत जी बड़े आजकल गिनती बढ़ती जा रही है। एक विद्वान कहता है भगत सबन को ठगत हैं। हम हर भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे किसी को बुरा लगेगा कोई भगत जी हो। भगत सबन को ठगत हैं पर भगत ठगे न कोई, कोई भगत को ठग सके जाके हाथ में डंडा। थोड़ा सिर में दर्द हुआ भगत जी के पास पहुंच जा, बस एक ही बात मिलेगी, लला ये ऊपर वो चक्कर है। अब जब बाबा ऐसे कटेगी ना है, अब तो इंतजाम कराना ही पड़ेगा। अरे भगवान का भजन कीर्तन गुणगान करो, क्यों चक्कर में पड़े हो। अपने घर में रोजाना शाम को दीपक जलाओ, सुबह जल्दी जागो, घर में मांस मदिरा मत आने दो, तो तुम्हारे घर में कोई कलेश नहीं आएगी। 10-10 बजे तक आंखें नहीं खुलते हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, कभी शाम को चिराग लगाया नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, वहां भूतों का ही बस होता है। भागवत का मतलब यही है कि रोजाना शाम को चिराग हर घर में जलना चाहिए, धूप दीप जरूर जलना चाहिए। सास जिस घर में है, बहू का धर्म है कि अपनी सासों का सम्मान करें, और जहां सास है उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बहू कैसे रह रही है, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, तब घर स्वर्ग बनता है। भक्तजनों, आज भगवान कन्हैया कहते हैं इंद्र का काम है जल की बारिश करना, हम उसके बदले पूजा काय को करें। आज पूजा होगी तो गोवर्धन की, किसकी होगी, गोवर्धन की। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया ऐसे नहीं कहो, इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले वो भी देखे जाएंगे, लेकिन आज कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेगा, पूजन होगा तो सिर्फ गोवर्धन का। पूरे ब्रजमंडल में ये खबर फैल गई, कोई भी आज इंद्र का पूजन नहीं करेगा, पूजन होगा किसका होगा, गोवर्धन का। तो सभी ब्रजवासी सज धज के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गीत गाते हुए अपने पकवान लेकर चले हैं। कहाँ चले, गोवर्धन पूजन करने के लिए। सबसे पहले परीक्षित जी, यज्ञपति जी, उनकी धर्मपत्नियां, बाद में कलशवारी कन्याएं, और जिस किसी को भी पूजन करना है वो अपनी अपनी जगह से उठते जाएंगे, पूजन करते जाएंगे, और पूजन दिल से करेंगे, मन से। और सभी सखियां आज पूजन करने के लिए जा रही हैं, कुछ गाती हुई।
पूजन कर लीजिए। सभी लोग उठ के पूजन करते जाएं। सज्जनों, ध्यान रखना सज्जनों, आज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन कराया है। सभी ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं और गीत भी गाते जा रहे हैं, नाचते भी जा रहे हैं। फ्रेंसिस जी और एकमती जी नाच लो।
गोवर्धन महाराज की। आज भगवान मुरली मनोहर ने गोवर्धन का पूजन कराया है सज्जनों। ध्यान रखना, इधर जब गोवर्धन का पूजन कराया है सज्जनों, उधर देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव को जाके बता दिया है। देव ऋषि नारद ने इंद्र से जाके कहा, इंद्रदेव आज उन छोटे छोटे ग्वालाओं ने तुम्हारा बड़ा अपमान कराया है, आपका पूजन छुड़वा दिया, गोवर्धन का पूजन कराया है। तो इंद्र कहने लगा, देव ऋषि नारद तुम तो जानते ही हो, तुम्हें नहीं मालूम है जब चीता का मरने का समय आता है तो उसके पंख और इतनी घनघोर बारिश कर दो तो ब्रजमंडल बह जाए और यमुना जी में चला जाए। ध्यान रखना सज्जनों, इंद्र के आदेश की देरी थी, काम की देरी नहीं है। मेघों का राजा चल देता है। आज ब्रजमंडल पर घनघोर बादल